गरीब आदमी तो पिटेगा ही ना। क्यों पिटेगा गरीब आदमी? हम खड़े नहीं गरीब आदमी के लिए। तो आपने ये शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की? तो भाई वो तो फिर सही में ही बदमाश है, जब जैसे पुलिस को देखते कुछ पुलिस कह नहीं वाले रही कहते है, हैं। लोग उससे डर रहे हैं। जब प्रशासन नहीं सुने और कोई नहीं सुना, मैं हम किसी को पड़े। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुमपाल है। हुकुमपाल। आपका? संघर्ष। आपका? कहाँ रहते हैं आप? चंद्रभागा भैरव मंदिर के पीछे। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती। इन्होंने, इन पे कोई कागज़ नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती कर रखा है। किसने कर रखा है कब्जा? मेरे भाई के लड़के थे। अच्छा भाई तो 1994 में ख़त्म हो गया था। अच्छा। और उसकी जो विधवा है वो यहाँ लेके आई थी। उसने कहा मेरे वहाँ से हटा रहे हैं मुझे, जबरदस्ती मुझे रहने के लिए जगह दी जाए, है ना जी। बाद में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ये झांसा दे के उसने जो मेरे से ज़मीन ज़बरदस्ती लिखवा ली थी। अब लिखवा ली थी मतलब क्या आपने रजिस्ट्री कर दी थी? ना एक नोटरी के द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पे मेरे पे दस्तखत करवा लिए थे। कैसे बात समझ। मतलब आपने कुछ दिन रहने के लिए उनको दी थी, यही हाँ कहना है? हाँ, बस रहने के लिए दी थी। और उसने ये कहा था साहब कि मैं जो है मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन वो अब जाने कितने साल हो गए इस बात को? 25 साल होने का आगे 2000 पूरे की बात है मई। वर्ष 2000 की बात है? हाँ साहब, 2000 अच्छा, के। तो तब आपने उनको रहने के लिए दी थी जी जगह? जी। अब क्या कह रहे हैं वो? मैं नोटरी में ये लिखा हुआ कि जब तक ये मेरी भाभी जीवित रहेगी, जब तक ये समझौता लागू रहेगा, उसके बाद में संपत्ति तुम्हारी है, पहले भी आपकी और अब भी तुम्हारी और बाद में भी तुम्हारी रहेगी, जब तक ये रह सकती है। संपत्ति आपने इनको सिर्फ रहने के लिए दी बस। थी या इनके नाम खरीदी थी? ना कुछ नहीं, ना केवल रहने के लिए उसमें। हाँ, तो अब ये यहाँ पर रहते हैं कि नहीं? नहीं अब कोई नहीं रहता साहब। कौन रहता है वहाँ पे इस बार संपत्ति? कोई नहीं, ताला लगा हुआ है। वो अपनी माँ आप को कुछ भी बता रहे थे मुझे कि वहाँ पे कुछ किराएदार वगैरह भी रखे हुए थे। वो 21 दिसंबर को वो भी खाली कर किसने रखे थे वो किराएदार? है। राजू ने। किसने? राजू ने। कौन है ये राजू? भाई का लड़का। अच्छा, अभी संपत्ति आपके नाम है? हाँ जी, नगर निगम में सब कुछ रजिस्ट्री है उस संपत्ति की? बिल्कुल है जी। दिखाओ जरा। रुक जाओ, जो मांगेंगे जब। ठीक है। छोटा सा टुकड़ा है तो 29.66 वर्ग मीटर। हाँ जी जी। एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर। अच्छा, आपका क्या नाम है? हुकुमपाल जी साहब। और दी किसको आपने? नाती को दी है। नाती को, अपने बेटे को। पोते को दिया? हाँ साहब। अच्छा, और वो क्या कर रहे हैं? कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं। क्या कह रहे हैं? वो अब आता है, हल्ला गुल्ला करके निकल जाता है। और रहते ही कहाँ है वो? वो पंचकूला 83। अच्छा, पंचकुला में रहते हैं? हाँ। और यहाँ खाली कब्जा कर रखा है? हाँ साहब। जमीन आपके नाम है? हाँ, सारा कुछ हमारे नाम है साहब। वही पंजाब में। और आप हाउस टैक्स वगैरह जो बता रहे थे, हाँ, आप बनाया दिखाओ जरा। हाँ, सब कुछ हम दे रहे हैं। नगर निगम में आपके नाम है संपत्ति? जी जी साहब। रजिस्ट्री भी आपके नाम है? जी साहब। आप क्या चाहते हैं? भाई मैं ये चाहता हूँ कि हमारा परिवार सुखी हो जाए और हम जो है इसमें सुख शांत रह सकें। ये जो है, ये जो बीच बीच में आके ये जो करता है, इसका लेना देना कुछ नहीं कोई मतलब, फिर भी ये घिरा बैठा है हमारी संपत्ति खाली करेगा। तो आपने ये शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की? पुलिस को करी थी। क्या कहा पुलिस ने? एक्शन नहीं लिया। जिक्र ही नहीं करा उन्होंने। अच्छा, पुलिस को कहा था आपने? सब कुछ 1 साल होने को आगे सब। पुलिस ने क्या कहा आपको? कुछ तो कहा होगा पुलिस ने कि करेंगे नहीं करेंगे। केस करो। हाँ। केस लड़ते रहो। सारी जिंदगी ये अच्छा तरीका, कोई जमीन में हमारी कब्जा कर ले फिर उससे केस लड़ते ये रहो। हो रहा है आजकल। ये ये हो एक ही कहते हैं। हम वहाँ भी कोतवाली में हम गए, कुछ नहीं कर सकते। कोतवाली में गई, उन्होंने कहा साहब हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, नहीं, हम कुछ तुम नहीं जानो वो जानो, क्या करें। अच्छा, बस। मतलब हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो पुलिस की कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं है? हम पे कोई अथॉरिटी नहीं है, न खाली करवाने की, न कुछ देना देना, तुम जानो वो जानो, या कोर्ट में। तो ऐसे तो क्राइम बढ़ता है। बस। तभी तो बढ़ रहा है। तो क्राइम कैसे रुकेगा? जैसे कैसे? थोड़ा हो रहा है वो, पुलिस वाले 2 बार बुला लिए उनने। दोनों हमारे आते बैठते मेरे पास में आते हैं, उसे बुलाते हैं, भाग जाता है। और उसकी सुन के आराम चले जाते हैं। हाँ बस।
हमसे कुछ नहीं कहते, लेकिन उससे क्या कहते हैं, उन्होंने देख रखे ना, मेरे डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने, मैंने दिखाई थी उसे रजिस्ट्री वगैरह उन्होंने सब देख जब वो के आई थी चले। मेरे पास, उन्होंने चेक करा सब कुछ करा के तुम्हारा ठीक है, डरते भी हैं। तो वो क्या बदमाश है? बदमाश है। जिस हिसाब से बात करता है वो हिसाब से बदमाशी को चौड़ा हो जाता है एकदम, आके बुढ़िया बुढ़िया को हो जाता है कि मना करते हुए चलना मत मारे तो उसे मारने को तैयार हो जाता है। और मेरे घर वाले ने ये कहा था मतलब कि- पंचकूले से आ रहा है और यहाँ बदमाशी दिखा रहा है, मेरे माँ बाप को भी मारने को तैयार हो जाता और है। पुलिस भी कुछ नहीं कह रही। अरे मतलब ना तो वो तो 2 बार आए 2 बार चले गए। मैंने कह रहे हम कल आएंगे, कल जाके बात करेंगे इससे, जब तक अगले दिन आता ही नहीं, वो आते नहीं आए। तो भाई वो तो फिर सही में ही बदमाश है, जब जैसे तो पुलिस वो तो को देखते कुछ पुलिस कह नहीं वाले रही कहते है, हैं। लोग उससे डर रहे हैं, तो बदमाशी हुआ वो तो। हाँ, वो तो और वही है। और साफ पुलिस भी उससे कुछ नहीं कह रही है, आराम से घूम रहा है ठाट से। देखो चौड़ा होकर घूम रहा हूँ। चलो कोई नहीं, उसको भी बुलाते हैं, बस उस और पे क्या का- है वो भी देखते साहब, हैं। मैं डॉक्यूमेंट देखो ना उसका। साहब, तो कहाँ- कह रहे थे, मैंने कहा उससे, मैंने कहा आप, मैंने कहा थाने चल मेरे साथ, मैंने कहा वहाँ डॉक्यूमेंट खुलवा लेते हैं, क्या है तेरे पास में? कह रहा नहीं मैं तो कोर्ट में दिखाऊंगा, मैं क्यों दिखाऊँ किसी का। बस यही है। आप क्या कह रहे थे बाबूजी? मैं ये कह रहा था बिगर बात के उसको ऑन उसको मोबाइल को कान पे रख के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, ऐसे भौंकता रहता है सब। वो तो बढ़िया बढ़िया आगे पड़ डर आता रहता है, कहने मैं में- तो निपटा दूंगा इन्हें। क्या कह रहा है, निपटा दूंगा? हाँ किसको? हाँ हमें बढ़िया वो तो बुड्ढा। बढ़िया बुड्ढा आगे ना पड़ना। अच्छा, इतनी बदमाशी चला रही है। हाँ हाँ सर, इन्हें सबको देख लूंगा मैं। वो तो बढ़िया मतलब बुड्ढा धमकी आगे देता पड़ रहता है जाएंगे। कहने को। चलो कोई नहीं बाबूजी, चिंता न करो, अभी बुलवाते हैं उसको, हाथ मत जोड़ो, आप बड़े हैं हमसे, अभी बुलवाते हैं उसको, क्या मामला है अभी देखते हैं हाथ के हाथी। हाँ ठीक है जी। हाँ। बाकी एक बार पुलिस से पूछेंगे भी इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने है। नहीं मैं देख रहा हूँ तहरीर दी हुई है, आपको तो बहुत टाइम हो गया तहरीर दिए हुए भी। हाँ, वही तो। सब कुछ वहाँ के भी चक्कर मार रहे हैं, घर के भी चक्कर मार रहे चौकी हैं। में गई था, चौकी पहले चौकी में मई गए। 2025 की है आपकी, और हाँ, मतलब हाँ। दूसरा मई आने वाला हो गया। कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, ये लिखित है, हम्म। ये भी लिखित है कि सब जो पर हम एक्शन कुछ नहीं हुआ इसमें। यानी कि हम जो कर सकते थे हमने इतना किया। देखो गरीब आदमी कोई कर सकता है, हाथ पैर मार सकते हैं, किसके पैर पे जाए, किसी के दरवाजे पे मत्था फोड़ेगी बताओ आप मुझे। जब प्रशासन नहीं सुने और कोई नहीं सुने, मैं हम किसी को फोड़े सही भाई? गरीब आदमी तो पिटेगा ही ना, तब हम चौड़ा होगा। क्यों पिटेगा गरीब आदमी? हम खड़े नहीं गरीब आदमी के लिए, हम खड़े तो हैं। बात तो वही होगी ना हमारे साथ में कि हम मजबूर हो गए कि अगला बंदा आता है चौड़ा होके चला जाता है, बस बात करते हुए धमकी दे देता है, क्या कर लेंगे हम किसी का। चलो कोई नहीं, आप चिंता ना करो, करवाते हैं सोल्यूशन, बुलवाते हैं उसको भी बुलवाते हैं, करवाते हैं। कहाँ पे बताइए आपने जगह, कहाँ है ये? भैरव मंदिर के पीछे, चंद्रभागा भैरव मंदिर के पीछे होटल प्रकाश के सामने बगल में, हाँ। इसके बगल में प्रकाश होटल। प्रकाश होटल के बगल में है। हाँ, पहले हमारा घर है, उसके बाद प्रकाश होटल है। अच्छा 2 नंबर के गली के कोने पे ही है। दुक्कड़ पे। चलो कोई नहीं, आप चिंता ना करो, बुलवाते हैं उसको। ठीक है जी, हाँ कर दे बिल्कुल।